बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही झटपट से बनने वाला मीठा लेके आई हूँ। सेवइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। ईद स्पेशल में बना सकते हैं। अगर कभी मीठा खाने को दिल करे तब भी आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत झटपट से बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे सेवइयों की खीर भी कह सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले रही हूँ और उसमें हाफ़ लीटर के बराबर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध आप भले कोई भी ले लें, लेकिन ये कि फुल फैट होना चाहिए। दूध ऐड करने के बाद हम इसे बॉईल आने तक कुक कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। अच्छा से इसे डिज़ोल्व कर लेंगे। और जब शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। बादाम पाउडर फॉर्म में है। अगर आप इसे चॉप करके भी ऐड करना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। थोड़ी सी इसमें खजूर काट के ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। नारियल के बुरादे से इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी और टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट सा हो जाएगा। और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे इसे। फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं रखनी। साथ ही इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर में है तो आप इलायची पाउडर ऐड कर दें। मेरे पास इलायची है, ये ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 अदद बहुत है। अच्छा, जब अच्छे से कुक हो जाएगा 2 से 3 मिनट, तो हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयों को आपने तोड़ लेना है और यहाँ पे मैं मोटे वाली सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। और ये मोटी सेवइयाँ पकने के लिए इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट चाहिए होते हैं। तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और हल्की सी आंच पे इसे पकने के लिए रख देना है, क्योंकि जितनी कम आंच पे हम कुक करेंगे टेस्ट इतना ही अच्छा होगा और सेवइयाँ अच्छे से गल भी जाएंगी। ये इस तरह से बिल्कुल कम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए रख दी है और 7 से 8 मिनट हो गए इसे पकते हुए। और यहाँ पे इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है। जब आपको लगे कि सेवइयाँ गल गई हैं तो फिर ये कि फ्लेम ऑफ कर दें। ये इसकी लुक है। और थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर ये कि सर्व कर लेंगे। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए ईद के दिनों में भी, अगर ईद की कोई पार्टीज़ वगैरह हैं, तो ये बहुत से झटपट से बनने वाला मीठा है। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है ये मीठा। और वैसे भी मीठी ईद है और सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं। और किसी भी बाउल में ऐड करने के बाद, सर्विंग डिश में ऐड करने के बाद, हम इस पर थोड़े से बादाम ऐड करेंगे चॉप किए हुए। और साथ ही आप इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ऐड करें या फिर कुछ भी आप इस पे ऐड करके, ताकि ये कि देखने में लुक इसकी बहुत अच्छी हो जाए। थोड़े से काजू ऐड कर दूंगी। रमज़ान स्पेशल में भी आप ये मीठा बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाने वाला मीठा है। अगर टाइम कम हो तो इससे आसान और इससे कम टाइम में बनने वाली रेसिपी मेरे ख्याल में नहीं है। तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। आप इसे बिल्कुल इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।